सूजी और आलू से बनने वाली ये कचौरी ना सिर्फ बाहर से एकदम क्रिस्पी है बल्कि अंदर से स्पाइसी और डिलीशियस आलू स्टफिंग से भरी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए ना मैदा का डो चाहिए ना ट्रेडिशनल कचौरी बेलनी पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिग्नेशास किचन। आज हम बनाएंगे सूजी और आलू की एकदम क्रिस्पी, टेस्टी और यूनिक कचौरी जो चाय के साथ या इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने एक बोल जितना सूजी को मोटा वाला ले लिया है रवा, और छोटी वाली भी अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज ये ली है, ये देखिए। और एक पैन में, एक पतीले में मैंने ऑयल ले लिया है, आप टेस्ट अकॉर्डिंग ऑयल ले सकते हो। और राई और जीरा मैंने एक एक टेबल टीस्पून ऐड कर लिया है। ये जब चटकते हैं तब हरी मिर्च को मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ 2 ली है, एक बाउल के हिसाब से, और आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये हमारी ये जो हरी मिर्च हमने ऐड करी है, उसे सौते होते ही मैंने ये सब्जियां थोड़ी सी चॉप करके रखी थी, गाजर और कैप्सिकम, उन्हें भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो, नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ हरी मिर्च वाली भी यहाँ चलेगी। सब्जियाँ अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ इसमें कौन से आपको अपनी तरह से ऐड करना है, नहीं करना है, ये आपकी चॉइस पे है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि हमारा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, हरी मिर्च ऐड करी है, तो लाल मिर्च यहाँ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को मैंने ऐड कर दिया है। अब जैसे हमारी सब्जियां सौते हो जाती हैं तो मैंने यहाँ 3 ग्लास भर के पानी ऐड कर दिया है। 1 कप के हिसाब से आपको 2 से 3 ग्लास आधे आधे मैंने लिए हैं, फुल भर के नहीं लिए मैंने, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाएं। अब हम ये पानी जैसे उबलता है सब्जियों के साथ, तब हमें जाकर ये सब्जियां हमारी ऑलरेडी सौते तो हो ही गई थी, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ये मोटी वाली सूजी। तो सूजी को हमने पूरा ऐड कर दिया है। और मैं उपमा बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, आप देखते रहिएगा, आपको लगेगा कि ये तो कुछ उपमा का जैसा बना रही हो, लेकिन मैं उपमा बना नहीं रही। उपमा में सूजी को पहले रोस्ट किया जाता है। तो अभी मैंने वीडियो ऐड नहीं किया, लेकिन अब बहुत जल्द ही उपमा का वीडियो मैं ऐड करूँगी, आपके सामने लेकर आऊँगी। और यहाँ मैं उपमा बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने सूजी को पानी और सब्जियों के साथ बिल्कुल ऐड कर दिया है। सॉल्ट हम भूल गए थे, तो सॉल्ट अभी इस स्टेप पे मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हमने ये सूजी में गांठें ना पड़े, लम्स बिल्कुल ना रहे, तो इसी तरह से हमें लम्स फ्री इस तरह से सूजी को मिला लेना है हमारी ये उबलती हुई सब्जियां और पानी में। तो मैंने देखिए इस तरह से कहीं कहीं सूजी के गांठें रह भी गई है, तो इन्हें हम ये स्पैचुला की हेल्प से, ये चम्मच की हेल्प से हम इस तरह से दबा दबा के प्रेस करके हमें बिल्कुल लम्स फ्री बना लेना है। इसे अभी ही हम कर सकते हैं, गरम गरम में ही, जब ठंडी हो जाएगी तो इसमें मसाले ऐड नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया है। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हम एकदम स्लो आंच पे छोड़ रहे हैं, बिल्कुल स्लो कर दिया है। और अब हमें 2 से 3 मिनट हो गई है, तो मैं यहाँ ऐसे ही ढककर कुक होने के लिए रख रही हूँ। ये गरम गरम है तो अपने आप ही भाप की वजह से थोड़ी सी कुक हो जाएगी। तो ये जब तक कि ठंडी होती है तब तक मैंने यहाँ आलू को, 2 बड़े बड़े आलू मैंने लिए हैं, उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिए थे, छिलके निकाल दिए हैं। अब एक पैन में मैंने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हम राई और जीरा का तड़का लगाएंगे, और जैसे ही राई और ज़ीरा चटकने लगता है तो तुरंत हम यहाँ हरी मिर्च और प्याज को ऐड करेंगे, जो हमने चॉप करके सब्जियों के साथ रखी हुई थी। और आप यहाँ गार्लिक
लहसुन यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, अदरक लहसुन की पेस्ट है तो। अभी मैं लहसुन यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो अभी मैंने ऐड नहीं किया है। इसमें प्याज भी आप स्किप कर सकते हो फ्रेंड्स। पहले तो हमने की ही नहीं है, इसमें करी है प्याज, तो अगर आप प्याज इसमें ऐड नहीं कर रहे हो तो पूरी की पूरी बिना लहसुन प्याज वाली हेल्दी रेसिपी बनती है, जो लोग नहीं खाते उनके लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें जैसे ही हमारी प्याज भूनती है, थोड़ी सी सौते होती है, तब हमने ये बॉइल्ड पोटैटो आलू को ऐड कर लिए हैं। हम लोग कि भाई ये जब भी स्टफिंग बनाते हैं तो बॉइल्ड पोटैटो को ऐसे ही हाथ से मसल कर या फिर ऐसे ही अंदर बर्तन में ऐड करके फिर चम्मच से ऐसे दबा देते हैं, तो हमारा स्टफिंग तैयार हो जाता है। आपके यहाँ किस तरह से होता है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आप बॉइल्ड पोटैटो को भी क्या चॉप करते हो या फिर ऐसे ही या फिर कद्दूकस करते हो, किस तरह से बनाते हो ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे बिल्कुल आलू का स्टफिंग तैयार है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा उन्हें थोड़ा टेस्ट चाहिए, तो ये पाव भाजी का मसाला मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना ऐड करके मिक्स करके रख दिया है। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, तो उसे हम साइड में कर लेते हैं। कचौरी का स्टफिंग तैयार हो गया है। अभी तक हमने कचौरी का आटा बनाया ही नहीं, आप कहोगे। तो यहाँ हमारा जो सूजी का मिक्सचर था वो मैंने ये इस तरह से एक बड़े से बर्तन में फ़ैन के नीचे फैला दिया है। तो ये काफ़ी ठंडा हो गया है। जब तक कि मैंने स्टफिंग बनाया तब तक ये काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म ही है, इतना ठंडा नहीं हुआ है। तो मैं अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल का ग्रीस करके ऐसे डो जैसे बना लेंगे। अगर डो बनता नहीं है फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स। कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाओ तो टेंशन मत लेना, कुछ भी रास्ता निकल ही आता है। तो यहाँ हमें तो गोले ही बनाने हैं इसके, इस तरह से सिंपल वाले, तो ये आसानी से बन जाएगी। सूजी एकदम फूल के तैयार हो गई थी, तो ये आसानी से बनेंगे। अगर थोड़ा सा पतला भी बन गया है तो बनाते टाइम थोड़ा सा सूजी ऐड कर दीजिएगा। और ये सूजी हमारी एकदम डो की तरह हो गई थी, तो मैंने इस तरह से हाथ की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इस तरह से गोले बना लिए हैं। और अब हम ये स्टफिंग के भी गोले इस तरह से हाथ में ही थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके बना लेंगे। अब जो हमने सूजी का मिक्सचर लिया था वो उसके गोले बनाए थे, उसे हाथ की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा अंदर डीप करेंगे, जगह बनाएंगे और उसमें ये स्टफिंग वाला आलू का स्टफिंग वाला एकदम स्पाइसी हमारा ये आलू का स्टफिंग ऐड करेंगे और चारों ओर से इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। तो गोले को हम गोला ही रखना है और इसे अंदर स्टफिंग भर के फिर वापस से इसे पैक कर देना है और ये आसानी से हो जाता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उसे सीधा सा सिंपल सा थोड़ा सा 1 या 2 बार प्रेस करना है तो बन गई हमारी ये कचौरी और आलू की स्टफिंग वाली ये एकदम टेस्टी। तो देखिए इस तरह से मैं अपने हाथ से ही उंगलियों की हेल्प से ही इस तरह से मैंने ये स्टफिंग के लिए जगह बनाई और ये देखिए ये चारों ओर से अब हम ये सूजी का इस तरह से देखिए मैं आराम आराम से आपको दिखा रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है हमें। ये देखिए और इस तरह से स्टफिंग को हमने पूरा कवर कर लिया है और थोड़ा बहुत रहता है तो भी हाथ की हेल्प से आप खींच लीजिएगा और इसे फिर से 1-2 प्रेस करके ऐसे कचौरी बना देंगे और उससे साइड में कर लेते। तो ये कचौरियाँ हम बना लेते हैं, तब तक हमें गैस पर ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि जब तक कि हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम ये सारी कचौरियाँ आसानी से बना लेंगे। ये इस तरह से बनानी है, ये देखिए ये बहुत आसानी से बन जाएगी, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फटाफट बन जाने वाली ये कचौरी है। आटा कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं गेहूँ की या मैदे की, मैदा भी कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो पहले मैंने कहा था कि सूजी का जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें हमें सब्जियां ना हो तो भी चलेगा, तो उसका हमने जो यूज़ किया है वो आपने देख लिया है। सिर्फ यहाँ चिली फ्लेक्स सब्जी वगैरह है, बाकी ये हेल्दी बनाने के लिए मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास सब्जियां नहीं है या फिर फटाफट से बनाने वाले हो, चॉपिंग का टाइम नहीं है,
तो आप सब्जियां स्किप कर सकते हो सूजी का मिक्सचर बनाने के लिए, जो मैंने सबसे पहले कहा था फ्रेंड्स। तो इसके लिए अब हम डीप करने के लिए स्लरी बना लेते। तो मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया है। तो उन्हें हम लगभग 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड करके मैंने यहाँ एकदम अच्छी सी स्लरी बना ली है। आप सिर्फ मैदे की या सिर्फ आटे की दोनों ही बना सकते हो। मैं यहाँ मिक्स बना रही हूँ ताकि कोई टेंशन की बात ही ना रहे जब हम ऑयल में इसे इस कचौरियों को ऐड करें, क्योंकि सूजी थोड़ी ऑयल को थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करती है आटे के मुकाबले में। तो स्पेशली ऐसी कुक की हुई हो, रोस्ट या कुक की हो, तो ये कम से कम ऑयल एब्जॉर्ब करती है। तो हमें इसीलिए ये स्लरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी नाश्ता बनाना है, कचौरी बनानी है, इसीलिए ना ही हमें इडली बनानी नहीं है। तो हमें क्रिस्पी बनाना है, तो हम कचौरियों को एक एक करके इस तरह से इस स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्स से एक कोटिंग कर देंगे। इस तरह से एक एक करके हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। पहले हम स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐसे रगड़ देंगे और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से चम्मच की हेल्प से भी अलट पलट करके हम इस तरह से कोट कर लेंगे। और इधर ये देखिए मैंने काफ़ी बना ली है 5-10 मिनट में, और ऑयल हमारा मैंने चेक किया तो गर्म हो ही गया है। तो अब एक एक करके हम यहाँ हमारी सारी कचौरियाँ ऐसे फ्राई कर लेंगे। कचौरियों को आप एक साथ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये वेट में थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है और सूजी भी हमने कुक की हुई है, बॉइल्ड है, तो उसका भी वेट ज़्यादा ही होता है। तो ये जैसे आप ऐड करने जाओगे तो ऑयल आपके ऊपर थोड़ा सा उछलेगा, ये बाहर ना आए, आपको कोई नुकसान ना हो, इसकी वजह से मैंने पहले से ही मैं कह रही हूँ कि आप जब भी ऐड करें बहुत आराम से इस तरह से मैंने झारे के ऊपर रख के इसे नीचे सरका दिया। बस ऐसे ही आप पूरी की पूरी कचौरियाँ बनाकर एक साथ इस तरह से ऐड करते जाइएगा। और पहले एक ऐड करी है, ख़ास करके आप लोगों को इतना बताना चाहा 2-3 बना कर कि कैसे बनाएंगे आप भी, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए अगर बनाने बैठो तो ये देखिए ये मैंने कर दी है और ये तीसरी भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये जब तक कि हम ऐड कर रहे हैं तब तक हमारी जो हमने पहले ऐड करी हुई है वो लगभग एक साइड से हो ही गई है। तो मैंने 1-2 बार इन्हें पलटा है। अब ये मैंने ऐड कर दी है, तो दूसरी हम चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म ही था। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं करना है। ये कचौरी बनाने में थोड़ा सा टाइम, जितना वो आटे वाली बनाने में टाइम लगता है उतना नहीं लगता है, लेकिन आप पहले से ही बनाकर रख दीजिएगा ताकि डिप करके तुरंत कोट करके हम ऐड कर सके। ये मैं 2-3 आपको दिखाने के लिए ही बता रही हूँ। मेरी बन के तैयार है कचौरियाँ सारी। अब हम फटाफट से बना लेंगे। तो 2 पहले और एक ये मैंने 2-3 आपको दिखाने के लिए बताई है। तो स्लरी में ऐड कर दिया है, अच्छे से इसे हम ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे और अब हम इसे डीप कर देंगे ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए। और जो पहली वाली 2 हैं वो फ्राई होके तैयार है, इन्हें हम निकाल लेते हैं झारे की मदद से। तो अब जितनी कचौरियाँ कढ़ाई में कंफर्टेबली आ सके उतनी ऑयल में आप बारी बारी करके ऐड कर देंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और सुपर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से तो आपको पता ही है कि स्टफिंग आलू का है तो बहुत ही सॉफ्ट होगी। तो ये एकदम मैजिक जैसी हो गई ना कि बाहर से क्रिस्पी एकदम करारी बनी और अंदर से एकदम नरम मुलायम टेस्टी मसालेदार कचौरी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैंने मीडियम टू हाई के बीच में ही रखा है गैस की नॉब को और ये देखिए मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो अब हमारी सारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट लिया है मैंने एक और उनमें हमारी सारी कचौरियों को इस तरह से मैंने ऐसे ही रख ली है रेंडमली। ऐसे कुछ हमें कुछ खास डिज़ाइन वगैरह बनानी नहीं है, बड़ी बड़ी है, ऐसे ही पूरी हमारा एकदम राउंड सर्कल हो गया है।
ये देखिए 3 6 6 में ही हमारा तो पूरा का पूरा डिश बन गया। ये तो 6 बनी है, लेकिन आप 1 या आधी 1 से आधी भी थोड़ी खाएँगे तो भी आपका पेट भर जाने वाला है। इतनी हेल्दी और एकदम क्रंची करारी रेसिपी आपने कहीं देखी नहीं होगी। और देखिए हमारी सूजी और आलू की कचौरी एकदम गोल्डन क्रिस्पी और टेम्पटिंग बनकर रेडी है। बाहर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार आलू स्टफिंग, बस देखते ही खाने का मन हो जाए। अब इसे गर्मा-गर्म टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये यूनिक कचौरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करने के लिए वीडियो को अभी सेव कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।